नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। जब हम 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हुए हैं, महापर्व हम सब मना रहे हैं, तो हम आप तक लेकर आए हैं कुछ ऐसी कहानियाँ जो उस दौर की हैं। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी और आज़ादी का वो दौर कैसा था, किस तरह हमें आज़ादी मिली, किस तरह लोगों का योगदान रहा इस आज़ादी को पाने में, और उस वक्त किस तरह लोगों में एक देश प्रेम था, क्या करते थे, किस तरह अपने पूरे परिवार को देश के लिए कुछ काम करने के लिए प्रेरित करते थे। उस दौर की कुछ बातें हमारे साथ में शेयर करने के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं, वडोदरा शहर नहीं, गुजरात नहीं, हिंदुस्तान का एक ऐसा नाम और एक ऐसी कला को उन्होंने बरकरार रखा, ऐसी कला को उन्होंने परंपरागत अपनी पीढ़ी को भी, अपने 3 पीढ़ी, उनके परिवार की 3 पीढ़ी इस कला को आगे बढ़ा रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मांड भट्ट, वडोदरा शहर का बहुत ही मशहूर नाम। धार्मिक लाल पंड्या हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। आपने आज़ादी की लड़ाई देखी है, वो दौर आपने देखा है, उसके बारे में बताइए, कैसा दौर था, क्या आपने देखा था? आज़ादी की लड़ाई में कई लोगों ने अपना बलिदान दे दिया और महात्मा गांधी ने जो सत्य और अहिंसा दोनों महामंत्र अपनाया, बस यही अगत्य के हैं। हमारे शास्त्रों में पुराने सत्य की महिमा है, सत्यमेव जयते। बापूजी ने अपनी कोई स्वार्थ की बात नहीं की, समग्र देश के लिए, व्यष्टि और समष्टि, ये दोनों के लिए। और देश प्रेम सब में जो था वो तो इसका वर्णन क्या करें। देशवासियों ने अपने प्राण की भी रक्षा नहीं की और प्राण देकर भी स्वतंत्रता लेकर रहे, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। सत्य और अहिंसा हमारे 2 मंत्र अमूल्य है। शास्त्रों में कहा है, सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वातु वायुश्च सर्वं सत्य प्रतिष्ठितम्। आज मैं बोलता हूँ, मेरे सामने बापूजी का दर्शन हो रहा है मुझे, साथ में श्री वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी। कई लोगों ने कई लाठी खाई, कोई बलिदान दिया, लेकिन अर्थम स्वाध्यामि किंवा देहम पातियामि, करेंगे या मरेंगे लेकिन हम स्वतंत्रता लेकर रहेंगे। मैंने देखा है, मेरी 92 साल की उम्र हुई तो मैंने तो पिछले साल के जो कुछ है वो भी देखा है ना, अभी भी देखा है। हम जब छोटी साल से बड़ौदा में रहते थे, बड़ौदा वीर क्षेत्र बड़ोदरू, जहाँ वैताल आदि की प्रतिष्ठा थी, इसलिए हमारे प्रेमानंद ने उसको वीर क्षेत्र बोला। वीर क्षेत्र बोला। और वीर क्षेत्र में सपूत प्रेमानंद का जन्म हुआ। वाह भाई वाह। तो वीर क्षेत्र में मेरा भी जन्म हुआ, मुझे गौरव है। हम कई बार हमारे कार्यक्रम में कहते हैं कि भगवान की सेवा करो या देश की सेवा करो या समाज के लिए सेवा करो, ये भगवान तक पहुंच जाती है। किसी एक ने कोई स्वप्न है, उसमें देखा कोई देव लिख रहा था, तो उसने पूछा कि क्या लिख रहे हो देव जी? तो कि मैं जो भगवत भक्त हूँ उनका नाम लिख रहा हूँ। तो उन्हें बताया कि नहीं, तो मेरा नाम नहीं है, मत मेरा नाम मत लो। दूसरी बार स्वप्न आया तो देखा, तो देव ने लिखते हुए देखा, तो उसने पूछा कि आप क्या करते हो? तो कि मैं नाम लिखता हूँ जिसने देश के लिए, समाज के लिए बलिदान दिया है, उसका नाम लिखता हूँ, और आपका नाम पहला मैंने लिखा है। कहने का तात्पर्य, हम जो व्यष्टि भूलकर समष्टि के लिए जो कुछ करता है, महात्मा जी ने ये किया और हमारी आज़ादी ऐसे प्राप्त नहीं हुई। सत्याग्रह के कारण खुद बापूजी ने और जो अन्य सेनानी थे वो लोगों ने अपनी बलिदान दिया। बस मेरा तो हृदय गदगदित होता है। ये महामूली आज़ादी को हम प्राप्त करके आज हम उसका जतन करें, बस ये मेरा कहना है। बहुत सही बात छेड़ी, जतन करें। तो उस वक्त के दौर में जो ये देश की आज़ादी या देश प्रेम को जतन कर रखने की जो एक सोच थी, आज कहीं वो धुंधली होती जा रही हैं।
तो उस वक्त का देश प्रेम और आज के बदलाव के साथ का देश प्रेम क्या कहेंगे आप? आज धीरे धीरे लोगों को देश प्रेम को आगे लाने के लिए उनको उन्नत करना पड़ता है। जैसे वो मदर्स डे, फादर्स डे इत्यादि, हम तो पुराने लोग हैं ना, हम प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन साथ में कैसे कि फादर्स डे तो रोज़ के होते हैं, हमेशा के लिए। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, क्यों एक दिन? वैसे आज़ादी के दिन और आज़ादी के पर्व के बारे में हम इतनी तैयारी मत करें, लेकिन हमारे देश प्रेम और आज़ादी का जो गर्व और हमारा गौरव जो है, हमारी जो संस्कृति है, उसको मस्तक उठाकर प्रणाम करें, एक नहीं शत प्रणाम करें। और सबको ऐसा गौरव और गर्व होना चाहिए, हम भारतवासी हैं। हमारी आज़ादी ऐसे नहीं मिली है। आज़ादी मिलने के लिए हमने कई लाठियाँ खाई है और कई उपवास किया है और कहीं कहीं जाना पड़ता है, जलवास भी हमने भुगतान किया है। ये सब हम भूले मत। हम तो तैयार थाले पे बैठे और खाने लगते हैं। आज़ादी के लिए जो हुआ था वो आज हम देख नहीं रहे। माफ़ करना, मैं थोड़ा स्पष्ट कहूँ तो जो थोड़ा सा देश प्रेम है वो देश प्रेम बढ़ना चाहिए। अन्य देशों में जैसे लोग अपने देश प्रेम के लिए के मस्तक उठाकर कैसे चलते हैं, हम भारतवासी हमारे देश के लिए, हाँ, भारत देश ही हमारा महान है, कोई देश महान नहीं है, क्योंकि भारत देश में हमारे भगवान के अवतार हुए। गीता में भगवान ने कहा हम भारत में हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। भगवान ने भारतवर्ष में जन्म लिया, तो सोचना चाहिए हमारा 75 वर्ष पूर्ण हुआ तो हम हमारे दिल से, उत्साह से ऐसे हमारे प्रेम को छोटे मत समझे और कम न समझे। अबाल वृद्ध सब ये देश प्रेम के लिए बस उनके मन में ऐसा थनगनाहट होना चाहिए। मेरे भारत के देशवासी को प्रार्थना करता हूँ कि आज के पर्व में इतना उत्साह दिखाए और हमारे जो देश के लिए जो कुछ कठिनाई और जो कुछ हमने सहन किया है वो लक्ष्य में रख कर हम भी कुछ हमारे देश के लिए जब समय आवे तब करने पर तैयार हो जाए। बस यही मेरा कहना है। आप इतने बड़े कलाकार हैं, उस दौर में कलाकारों ने अपनी भूमिका कैसे निभाई थी? कलाकारों का किस तरह का योगदान रहा आज़ादी की लड़ाई में? कलाकार भी अपनी कला अनुसार जो कुछ कला थी वो देश के लिए उपयोग करते थे। जैसे कि हमारी कला है मानभट्ट की है, आख्यान परंपरा है, तो हम जाकर जहाँ जहाँ मैंने किया है कि जब जब ये प्रसंग आया था तब हम देश के लिए बोलते थे और ऐसे उदाहरण देते थे कि देखो भाई देशवासी, हमारी संस्कृति, हमारे पुराण में भी कहा है कि ऐसा करो। ऐसे कलाकार प्रत्यय भी ये भावना होनी चाहिए कि हमारे देश के लिए हमारी कला है। बस ये मैं कहना चाहता हूँ। हमारी कला वैसा ही ऐसा है कि हम जो कुछ करते हमारे लिए मत करो। ये स्वार्थ की भूमिका भूल जाओ, निस्वार्थ बनकर करो। बस ये निस्वार्थ भावना हो जाएगी तब तो हमारे देश में अब और भी दिन इतने सुनहरे आ जाएंगे, क्या कहूँ मैं। और दूसरा कहता हूँ जो भेदभाव है दूर कर दो। ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ तो पहले भरथरी महाराज ने कहा है युयम युयम वयम वयम, हम थे वो आप है, आप है हम है। लेकिन आज भावना कैसे हो गई, युजम युजम वयम वयम, आप हो गए हम हो गए। नहीं, ये भावना मत रखो। बस हम देश के हैं, देश के लिए हमारा बलिदान, कलाकार हो, साहित्यकार हो, कोई विद्वान हो, पंडित हो, सबको देश तो हमारा ही है ना, एक ही है ना। जैसे सरोवर में पानी पीने के लिए अनेक पक्षी आते हैं लेकिन सरोवर तो एक ही है ना, भारत देश तो है ना, हम भारत में जन्मे हैं। तो इतना तो करो कि देवलोक भी हमारे भारत में आने के लिए तत्पर होते हैं। क्यों कि हमारे भारत में आने के लिए मनुष्य तो ऐसा होता है ना, उसमें सब कर्म करते करते हम ईश्वर की ओर पहुंच जाते हैं। आज़ादी मिलने के लिए जो कष्ट, जो परिश्रम, जो कठिनाई सहन की है, बस उसको वंदन करो। जो महाराष्ट्र ने स्वतंत्र सेनानियों ने अपना भोग दिया है, जेलवास में कितनी कितनी यातना सहन करनी पड़ती थी। अरे हम मुंबई में जाते थे, हम एक कुटुंब में हम ठहरे थे जहाँ हमारा कार्यक्रम था, वो भी स्वतंत्र सेनानी थे। जीवनदास जी संपर्क करके लक्ष्मीदास जी बापू वो भाटिया थे और गांधी जी के साथ में रहते थे।
पर जब आप ही के साथ में अनुभव किया है, वो भी मेरे साथ बोलते, तब हमको ये आज़ादी के बारे में कुछ बातचीत करने में आनंद होता था। वैसे ही ऐसे लोग के पास बैठना चाहिए, वो गपशप नहीं करें, कॉमन टॉक नहीं करें, लेकिन ऐसी बात करें कि जो हमको कुछ मिले। सब देशवासी को मेरा संदेश है और भगवान को भी प्रार्थना है कि हमारा देश उन्नत बने, हमारा देश स्वतंत्र ही रहे, और स्वतंत्रता की हमारे बीच में जो भावना रहे वो सोई मत रहे। हाँ, उत्थान हो आगे आगे देश में हम क्या करना चाहिए, और आगे दिन जो आएंगे हमारे देश को समृद्ध बनाए और देश का नाम सब देशों में गूंजे। बस यही मेरी प्रार्थना भगवान से और आप देशवासियों है। बस इतना कर कर मैं विराम लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। थैंक यू सो मच। आभार आपका। मैं और मेरा परिवार, ये सोच आज है जो उस दौरान नहीं थी। मुझे पता है कि हमें आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं लड़नी है। हम आज़ाद हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें आज़ाद हिंदुस्तान मिला है। आज की पीढ़ी ये सोचती है हमारा भारत, मगर ये हमारा भारत हुआ कैसे? उस दौरान अगर ये लड़ाई नहीं होती, ये योगदान नहीं होता, ये बलिदान नहीं होता, तो ये हमारा आज़ाद भारत हमें नहीं मिलता। आज लड़ाई कुछ और है। हमें आज़ादी तो चाहिए। कैसी आज़ादी? जो हमारी सोच में बदलाव आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि मैं और मेरा परिवार, ये सोच से हमें आज़ादी चाहिए। मैं, मेरा परिवार, हम सब इस देश के लिए, ये सोच जब ज़्यादा से ज़्यादा घरों में पनपेगी और ज़्यादा से ज़्यादा घरों में इस सोच को अपनाने की कवायद होगी, तभी ये हिंदुस्तान बंटवारे की ओर से, आज भी बंटवारा हो रहा है। हम देखते हैं लोगों की सोच बदली है, लोग कौम में बांटने लगे हैं, लोगों को इलाके बंट रहे हैं। ये दौर से हमें छुटकारा पाना है, इस दौर से हमें आज़ादी पानी है, इस सोच से हमें आज़ादी पानी है। बस यही कामना करती हूँ कि हमारी सोच को बदलने की कोशिश करें, हमेशा खुशियाँ बांटने की कोशिश करें, और आज़ादी दिवस सिर्फ एक दिन ना मनाएं, रोज़ाना मनाएं। रोज़ाना घर में एक बार, भले 10 मिनट, देश के बारे में बात ज़रूर करें अपने बच्चों के साथ, तभी इस देश को हम आज़ाद देश कह पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।